हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण की एमसीक्यू क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नयन में कौन सी संधि है? तो जो नयन शब्द है दोस्तों, इसमें हमारी कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नयन में अयादी संधि है दोस्तों। कौन सी है? अयादी संधि है। अयादी संधि की पहचान क्या है? जब शब्द के बीच में या और वा मिल जाए दोस्तों। क्या? शब्द के बीच में जब या वा होता है तो वहां पे अयादी संधि होती है। जैसे नयन, पवन, एक शब्द क्या हमारा बनेगा? पवन, शयन, गायक, ये सब क्या है? अयादी संधि के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुनष्टकार में कौन सी संधि है? तो जो दुनष्टकार शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें हमारी कौन सी? विसर्ग संधि होगी दोस्तों। कौन सी? विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परस्पर शब्द में कौन सी संधि है? जो हमारा परस्पर शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? तो परस्पर शब्द में ही हमारी विसर्ग संधि होगी दोस्तों। कौन सी? विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि दोस्तों वैसे हमारी कितनी संधि होती क्या? किन्हीं दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो ग्रीस शब्द में जो है कौन सी संधि है? तो ग्रीस में दोस्तों दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? जब शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ की मात्रा मिले तो वहां पे क्या होगा? हमारी दीर्घ संधि होगी दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? ग्रीस। यहाँ पे क्या दोस्तों? बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों परिच्छेद जो शब्द है दोस्तों, इसमें हमारी कौन सी व्यंजन संधि हुई दोस्तों? यहाँ पे क्या है? व्यंजन, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भानुदय शब्द में कौन सी संधि है? तो भानुदय में दोस्तों हमारी भानुदय शब्द जो, इसमें दीर्घ संधि आएगी दोस्तों। कौन सी आएगी? दीर्घ संधि आएगी। मैंने आपको क्या बताया था? जहां पे बड़ू ऊ की मात्रा मिले, क्या बड़ू ऊ, बड़ी और बड़ा आ की मात्रा मिले तो हमें दीर्घ संधि होगी। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अनुष्ठान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों अनुष्ठान का हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है दोस्तों। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद दोस्तों अनु प्लस स्थान दोस्तों। क्या? अनु प्लस स्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो निम्न में से जो 4 दिए गए इसमें जो हमारा कौन सा जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं दोस्तों। तो वृद्धि संधि का पहले नियम क्या होता है दोस्तों? नियम देख लें। तो शब्दों के बीच में जो हमें बड़ो ओ दोस्तों, क्या ओ और ए की मात्रा मिले दोस्तों, क्या ओ और ए की मात्रा मिले तो वहां पर हमारे क्या वृद्धि संधि हो दोस्तों। क्या होगा? वृद्धि संधि होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों देखिए आप, ओ की मात्रा है, इसमें भी है, इसमें ए की मात्रा है दोस्तों। काय की? ए की। लेकिन ऑप्शन ए वाले में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए वाला जो है दोस्तों, ये हमारा काय हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साधु चरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों साधु चरण का सही संधि विच्छेद दोस्तों साधु प्लस आचरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधु प्लस आचरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? तो ये 4 उदाहरण है, इनमें से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है दोस्तों? जहां पे औ ए की मात्रा मिल जाए दोस्तों। काय? औ ए की मात्रा मिल जाए, वहां पे क्या होगा? हमारे वृद्धि संधि होगा दोस्तों। क्या होगा? वृद्धि संधि होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। वसुदैव दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि हमारी। जलौग, इसमें वृद्धि संधि है। स्वैच्छिक, इसमें वृद्धि। लेकिन मोहर्जा दोस्तों का महा प्लस ऊर्जा दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि नहीं है दोस्तों। इसमें हमारी गुण संधि है। कौन सी? इसमें ऑप्शन बी वाले में दोस्तों हमारी क्या है? गुण संधि दोस्तों। क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नहीं वाला पूछेगा तो नहीं वाला हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो निम्न में से जो है कर्म तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो समास होता क्या दोस्तों? शब्दों के मेल को दोस्तों, किसको? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, यानी समास का संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं दोस्तों। दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
6 वेद होते हैं। अब आइए जानते हैं इसमें कर्म तत्पुरुष का समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो कर्म तत्पुरुष का जो उदाहरण दोस्तों हो जाएगा हमारा लोमहर्षक। दोस्तों कौन सा? लोमहर्षक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंधविश्वास में समास है, तो अंधविश्वास शब्द में जो है कौन सा समास है दोस्तों? इसमें जो है हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय। कर्मधारय समास की विशेषता होती है दोस्तों विशेष अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं दोस्तों। अंधविश्वास यानी जो अंध में विश्वास रखता हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा शब्द में जो समास है दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा सामाजिक पद नहीं है? इनमें से कौन सा जो है दोस्तों हमारा सामाजिक पद नहीं है? तो शारीरिक। दोस्तों कौन सा? शारीरिक जो है सामाजिक पद नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यथाशक्ति जो यथाशक्ति शब्द इसमें अगर इसका समस्त पद का विग्रह किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। दोस्तों क्या होता है? शक्ति के अनुसार। यदि यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो हमारा आएगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? किसमें जो हमारा तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों? आइए देखते हैं किसमें नहीं है दोस्तों। तो राजपुरुष, कालिदास, करमवीर, राम लक्ष्मण। दोस्तों राम लक्ष्मण में क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समास के कितने वेद होते हैं? तो समास के दोस्तों हमारे 6 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 वेद होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं? पहला द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। दूसरा हमारा द्विगु समास। कौन सा? दूसरा द्विगु समास। तीसरा तत्पुरुष समास। दोस्तों कौन सा? तत्पुरुष समास। चौथा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय। पांचवा अव्ययीभाव समास और छठा होता है हमारा बहुब्रीहि समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इनमें से जो है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों ग्रहघात। किसमें? ग्रहघात में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक में दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस शब्द में कर्मधारय समास है? इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो दुष्चरित्र में। दोस्तों किसमें? ऑप्शन बी दुष्चरित्र में हमारा कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंधकूप शब्द में कौन सा समास है? तो अंधकूप शब्द में दोस्तों हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा है? ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नवनिधि शब्द में कौन सा समास है? नवनिधि शब्द में दोस्तों हमारा द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। यानी नव माने नौ, निधि यानी इसमें हमारा क्या? द्विगु समास। जहां संख्या की प्रधानता होती है वहां द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द में दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास आएगा। दोस्तों कौन सा आएगा? बहुब्रीहि समास आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? इसमें से जो है किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो अश्वारोही में। दोस्तों किसमें? ऑप्शन बी अश्वारोही शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब जीवन में दोस्तों कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों अव्ययीभाव समास हमारा। कौन सा? अव्यय। जिस प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जो होता है दोस्तों क्या होता है हमारा? अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विकास क्रम में किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं? मतलब किसमें जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो हमारा जगवीति। दोस्तों जगवीति जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो धड़ाधड़ में दोस्तों हमारा अव्ययीभाव समास है। दोस्तों क्या? अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाए दोस्तों। चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक क्या होगा? तो चरण कमल का जो अगर विग्रह किया जाएगा दोस्तों तो चरण जो कमल है। क्या? चरण जो कमल है। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? मतलब किसमें जो हमारा तत्पुरुष समास है? तो शिवार्पण। दोस्तों क्या? शिवार्पण यानी शिव के लिए अर्पण। तो ऑप्शन बी वाला जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।